ये देखिए खट्टी खट्टी मीठी मीठी बहुत ही टेस्टी ये है आम की कैंडी जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और जब भी खट्टा मीठा खाने का मन हो तो एक कैंडी लगा लिए और खाइए। तो इसके लिए हमने 4 अमिया लिए हैं। इनको हम कट कर लेंगे। इनको हमने काट के ले लिया, छील के कट करके ले लिया। और ये पुदीना लिया है, ये हमने जीरा लिया है, भुना जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, बस यही चीज़ें डलेंगी। और इसके लिए हम इसको नाप लेते हैं, क्योंकि हमने जितना ये पल्प होगा उतनी ही हमें चीनी डालनी है या चीनी का पाउडर। तो ये देखिए 1 कप है, इसे पीस लेते हैं हम। और इसको बिल्कुल बारीक करके पीसना है, बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए मिक्सी के जार में डाल दिया है हमने, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। ये पुदीना और अदरक का टुकड़ा ये ले लिया है और इसमें मैं काली मिर्च भी ऐड करूँगी। तो ये मैंने काली मिर्च ली है, साबुत काली मिर्च है, इसमें डाल देते हैं। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए कितना फ़ाइन पेस्ट बनकर तैयार है। और इसको अब हम छान लेंगे। तो मैंने ये छन्नी ली है, इसमें सारा डाल देते हैं और इसे अच्छे से छान लेते हैं। छानने के बाद क्योंकि इसमें जो पल्प में थोड़ा सा रह जाता है ना, रेशे रह जाते हैं, वो निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मुंह में आएंगे तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से छान लिया है। और ये देखिए कितने ये रेशे हैं ना, ये हमारी छन्नी में रह गए हैं, इन्हें हटा देते हैं। इन्हें हम साफ़ करके निकाल लेते हैं नीचे से, क्योंकि ये पल्प है सारा, तो ये हटा देते हैं। और ये देखिए हमने छान लिया है। अब हमने चीनी का ये पाउडर बनाया हुआ है, इसे भी ले लेते हैं। 1 कटोरी भर कर लिया है ये हमने, इतना ही सफिशेंट है इसमें। और इसमें डाल देते हैं हम कढ़ाई में। ये हमने कढ़ाई में डाल दिया। अब बिल्कुल सिम फ्लेम पर बनाना है, तो मैं सारे को डाल दूँगी और इसके साथ ही इसे थोड़ा सा हम पकने देंगे। उसके बाद डाल देंगे इस चीनी के पाउडर को और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें चलाते रहना है और जब तक पकाना है, जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो ये देखिए हमें इसे चलाते रहना है। और इसका कलर भी आपको चेंज लग रहा होगा ना। अभी हमने इसमें फूड कलर कुछ भी नहीं डाला है। अगर आपको ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही, नहीं तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो। तो ये मसाले मैंने लिए हैं जो मैंने पहले भी दिखाए थे, ये डाल दिए। इसे चला लेते हैं। इससे क्या है, खट्टा मीठा फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा और यमी लगता है। और ये थोड़ा सा लेंगे हम फूड कलर, इसको भी डाल देते हैं। कलर बहुत अच्छा आएगा, ग्रीन कलर। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कलर आ रहा है ना। इसको देख लेते हैं कि पका है कि नहीं। तो हम कटोरी में पानी लेंगे, इसमें डाल देंगे। तो देखिए अभी ये बिल्कुल मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब है हमारी कैंडी अभी बनने को तैयार नहीं है। तो फिर से पका लेते हैं, मिक्स करते जाएंगे अच्छे से इसको। और ये देखिए अच्छे से इसमें झाग भी आना शुरू हो गया है। तो जैसे ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आएगा ना, तभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए मैं फिर से डाल लेती हूँ और इसे फिर से देख लेते हैं। हम इसे ठंडा होने देते हैं, क्योंकि एकदम पानी में डलने के बाद एकदम ठंडा हो जाता है। तो आप ये देखिए कि अच्छे से ये मिक्स हो रहा है ना। इसका मतलब है अभी ये अच्छे से जमने लायक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और पका लेते हैं इसको। तो ये देखिए अब हम फिर से देख रहे हैं। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई भी बिगिनर होगा ना, वो भी इजी तरीके से बना लेगा। तो अच्छे से इसमें झाग भी आ चुकी हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से झाग आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जमने को तैयार है। इसे चलाते रहना है और जब तक इसे चलाना है, जब तक इसको अच्छे से इसमें जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो ये देखिए मैं देख लेती हूँ। इसके हमने उठाया तो एकदम गोला बन रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से जम जाएगी। तो हम इसको अब थोड़ी देर और पकाएंगे और उसके बाद ये अच्छे से जमने लायक हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने पका लिया, इसे ठंडा कर लिया है। और अब हम इसे मोल्ड लिया, इसमें हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया था ताकि ये अच्छे से निकल जाए। तो इसमें सब में भर देना है। और आप मोल्ड में ऑयल भी नहीं लगाओगे ना, तब भी निकल जाएंगे। हम टैप टैप कर देते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2-3 घंटे बाद ये अच्छे से जम जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से जम चुका है, तो निकाल लेते हैं। ये कैंडी देख रहे हो कितनी चमकदार बनी है एकदम से। और इन्हें निकाल लेते हैं सबको हम। बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगी और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। मैं तो बहुत ही पसंद करती हूँ, क्योंकि घर की बनाई हुई है। बच्चे भी मांगे तो उनको भी दोगे तो हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं गया है। और ये घर के बनी हुई चीज़ें तो होती ही बहुत अच्छी और टेस्टी हैं। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों के लिए घर पर ही बनाइए। बाज़ार का देने से अच्छा है कि घर पर बनाइए, और पैसे भी वसूल हो जाते हैं
और बच्चों को हम हाइजीनिक तरीके से चीज़ें भी खिला लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया चटपटी, एकदम चटपटी, क्योंकि मेरी बेटी के बच्चे हैं ना, उनको बहुत पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें, तो मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो अभी तो मेरा पोतू बहुत छोटा है, वो तो इसको कम खाएगा, लेकिन वो बिटिया है ना, वो बहुत अच्छे से इसे खाती है। तो देखिए मैंने स्टोर कर लिए हैं इसे जार में। इसमें मैंने चीनी का पाउडर लिया था, उसे मिक्स कर लेते हैं, और ताकि ये सौगी ना हो, क्योंकि हम कंटेनर में रखेंगे तो ये सौगी बिल्कुल नहीं होंगी। अगर आप बाहर रख दोगे तो हो जाएंगी। तो लेकिन हमें कंटेनर में रखना है बंद करके, और जब भी निकालना हो तो अच्छे से बंद कर देना है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो आपकी भी ये चटपटी कैंडी बनकर तैयार हो जाएंगी, और खाने में तो मज़ेदार हैं ही, और बनाने में भी बहुत मज़ा आया। तो इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।